देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मधुबाला शर्मा आज आपके लिए आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस की जो श्रृंखला चल रही थी उसका प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आई हूँ। कुछ समय पहले जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी किसी कारणवश बीच में ही रुक गई थी, लेकिन आज से वह पुनः स्टार्ट हो रही है। और आज आपका टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी सेटलर्स एसोसिएशन, ऑप्शन डी जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए द दक्कन एसोसिएशन, ऑप्शन बी द इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी द मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन डी द पूना सार्वजनिक सभा। ये गलती से यहाँ पर बी लिख गया है, यहाँ पर डी ही होगा। ऑप्शन डी द पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका सही आंसर है द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाड़े यानी कि महादेव गोविंद रनाड़े ने की थी। और 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की थी। फिर अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ को ही इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत संघ को ही इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि प्रश्न कि निम्नलिखित में से इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी का ही पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंडियन एसोसिएशन का ही नाम है भारत संघ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थाएं थीं। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उससे पहले जो संस्था बनी थी, सबसे पहले प्रमुख जो संस्था बनी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन डी यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1892। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 1874। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय सिविल सर्विसेज यानी कि ICS
आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले द्वितीय भारतीय थे, जिनकी जो नियुक्ति हुई थी वो बांग्लादेश में हुई थी, और इनकी नियुक्ति हुई थी मजिस्ट्रेट असिस्टेंट के पद पर, और किसी भूल के कारण इनको 1874 में इनके पद से हटा दिया गया था। ये तो हुई सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात, और ये थे द्वितीय भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा 1863 में पास की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? देखिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1874 में किसे हटाया गया था, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही एक छोटी सी भूल के कारण 1874 में उनके पद मजिस्ट्रेट असिस्टेंट जो इनको मिला था आईसीएस की परीक्षा के बाद जिन्होंने मिला था, उस पद से इनको हटा दिया गया था। अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी लंदन इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी एक अलग संस्था बना रखी थी जो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसके प्रथम अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये अपनी जो संस्था इन्होंने बनाई थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें व्यस्त थे, और बाद में इसका विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1884। तो इसका सही आंसर है 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में रामास्वामी मुदालियर और बी राघवाचारी तथा सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा स्थापित की गई थी। ये चार लोग थे, इनके द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, यहाँ इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख पाऊँ सभी के नाम, तो मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। रामास्वामी, इनका पूरा नाम है एस रामास्वामी मुदालियर, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। ये चार नाम हैं, इनके द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी एन.वी. राघव चेरियार, ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? अब तक आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है फिरोज शाह मेहता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी चार्ल्स ग्रांट। तो इसका सही जवाब है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी के.टी. तेलंग, ऑप्शन सी राधाकांत देव, ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और ये उन्होंने सन 1905 में की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का जो नाम था वो था महादेव गोविंद रनाडे। जिन्हें शॉर्ट में एम.जी. रनाडे भी कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन डी 1875। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1838। मैंने जैसा कि ऊपर भी बताया था कि ज़मींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की या ज़मींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अब हमने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी दिल्ली। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, आप आराम से सोच लीजिए। आप सभी ने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है लंदन। देखिए, आपके 15 ही क्वेश्चन थे और मुझे लगता है आपके 15 में से 15 ही ठीक गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे ये। और ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके लगभग 12 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी आपकी तैयारी सही चल रही है। थोड़ी सी मेहनत की तो तब भी ज़रूरत है, क्योंकि 12 क्वेश्चन सही गए हैं तो पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन सही जाने चाहिए। लेकिन अगर 12 भी क्वेश्चन सही गए हैं तो आपकी तैयारी लगभग सही ही चल रही है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी?
इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपकी क्लास अगले दिन कल होगी। कल मैं एक और वीडियो लेकर अगले टॉपिक पर आपके सामने आऊँगी और तभी इसका आंसर बताऊँगी कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी तब तक अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।